गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। द फ्लो ऑफ चार्ज इन डेफिनेट डायरेक्शन constitutes electric current. The flow of charge। अब आपका चार्ज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है वो चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। द फ्लो ऑफ चार्ज इनडेफिनेट डायरेक्शन, यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि यहां चार्ज जब एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर फ्लो करना स्टार्ट करता है तो वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। चार्ज जब एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर या एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है तो वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट। Time rate of flow of charge, time rate of flow of charge through any cross section of conductor is the measure of इलेक्ट्रिक करंट। ये समझिए क्या कह रहा हूं। एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का क्या मतलब है, जैसे ये कोई कंडक्टर है और इसका ये जो मोटाई बनती है ना, जो गोलाई बनती है, इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शन। ये जो हिस्सा है ये, इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन। तो कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज जिस रेट से फ्लो कर रहा है, भाई चार्ज धीरे धीरे भी तो फ्लो कर सकता है, चार्ज फास्ट भी तो फ्लो कर सकता है, बात वो हो रही है। तो कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज जिस रेट से फ्लो कर रहा है उससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना है। यहां पे वही लिखा गया है, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपली फ्लो ऑफ चार्ज इन डेफिनेट डायरेक्शन होगा तो मतलब करंट है। फ्लो ऑफ चार्ज इन डेफिनेट डायरेक्शन का मतलब है कि करंट है, लेकिन करंट कितना है ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा फ्लो ऑफ चार्ज का क्या देखना पड़ेगा, टाइम रेट। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज जो हो रहा है कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से वो किस रेट से हो रहा है उससे पता चलेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, फिर देखिए इलेक्ट्रिक करंट होगा आपका टोटल फ्लो ऑफ चार्ज और टाइम रेट जहां पर भी लग गया उसका मतलब है टाइम, अपॉन में क्या आएगा, टाइम टेकन। अब मान लीजिए इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन कितने टाइम में कर रहा है, टी टाइम में कर रहा है। क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट फिर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू अपॉन टी। और इलेक्ट्रिक करंट को किससे लिखते हैं, आई से। तो फिर आपका करंट ये इतना हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास ये कोई स्मॉल एरिया है, क्या ले रहा हूं मैं, स्मॉल एरिया, और इस स्मॉल एरिया के अंदर से चार्ज दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है इन रिवर्स डायरेक्शन। दोनों चार्ज फ्लो कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है
अपोजिट डायरेक्शन में, यानी रिवर्स डायरेक्शन। किस में से? जो मैंने कोई स्मॉल एरिया लिया था ना, उस एरिया के अंदर से। तो यहां नेट चार्ज कितना है, देखो यहां देखना पड़ेगा। नेट चार्ज फ्लो, और कौन सी डायरेक्शन देखना चाह रहा हूं? फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेट चार्ज फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां देख रहा हूं नेट चार्ज फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेट वो क्यू है, तो कितना होगा? देखो इधर कितना कर रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्लस क्यू, उधर कितना कर रहा है? माइनस क्यू। यानी Q प्लस उधर कर रहा है, Q माइनस इधर कर रहा है, तो फिर नेट चार्ज इधर कितना फ्लो कर रहा है? इधर वाले में से इधर वाला घटा दे, तो इसमें से इसको घटा देंगे। नेट चार्ज इतना फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब मान लेते हैं Q प्लस इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में और Q माइनस इधर रिवर्स डायरेक्शन में जो फ्लो कर रहे थे, कितने टाइम में कर रहे थे? T टाइम में। तो इतना नेट चार्ज फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने टाइम में हुआ? T टाइम में। तो फिर यहां करंट कितना होगा? यहां करंट कितना होगा? वही फॉर्मूला, यहां भी नेट चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। तो I कितना होगा? वो होगा, अब नेट चार्ज फ्लो कितना है? Q, और कितने टाइम में? T में। तो ये हो गया Q अपॉन T, जो कि आपके इसके बराबर हो जाएगा Q प्लस Q प्लस में से Q माइनस घटा दे अपॉन T, इतना होगा। तो ये भी क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक करंट ही होगा। इन सॉलिड कंडक्टर देखिए, सॉलिड कंडक्टर के अंदर हालांकि चार्ज दोनों ही होते हैं, पॉजिटिव आयन भी होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन जो मूव करता है चार्ज वो कौन सा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। पॉजिटिव आयन फ्लो नहीं करते हैं, पॉजिटिव आयन मूव नहीं करते हैं। तो चलिए, ये एक आपका सॉलिड कंडक्टर है और इसके अंदर मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इन T टाइम। कोई सॉलिड कंडक्टर है और उसके एनी क्रॉस सेक्शन के थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं वो n है, लेकिन कितने टाइम में करते हैं बेटा? वो करते हैं T टाइम में। तो यहां करंट कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं, करंट का वही फार्मूला रहेगा। क्लियर? टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। अब यहां टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? टाइम टेकन तो आप जानते हैं T। टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था ना आपने। n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? E। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Ne। ओके, तो Q इक्वल टू Ne, टोटल चार्ज हो गया। तो टोटल चार्ज अपॉन टाइम टेकन होना चाहिए, यानी Q अपॉन T, यानी Ne अपॉन T। तो अगर इन सॉलिड कंडक्टर देखेंगे तो करंट इतना होगा। देखिए, चार्ज अगर स्टेडी फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या होगा वो देखते हैं। चलिए, ये मेरे पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में T से T प्लस डेल्टा T टाइम के दौरान, यानी इस टाइम के बीच में, T से T प्लस डेल्टा T जो टाइम है इसके बीच में, मान लेते हैं इस कंडक्टर में से जो चार्ज फ्लो किया वो कितना? डेल्टा Q चार्ज फ्लो किया। ओके, तो जो करंट होगा यहां पे, फार्मूला तो वही रहना है करंट का, टोटल चार्ज फ्लो इन टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। अब टोटल चार्ज फ्लो कितना कर रहा है? डेल्टा Q।
कितने टाइम में कर रहा है, देखो यहां से यहां तक किया है तो मतलब इस टाइम में से ये घटा दे तो वही डेल्टा टी। तो यहां हम देख रहे हैं एट टाइम टी, एट टाइम टी पे देख रहे हैं कि करंट फ्लो कितना हो रहा है, क्योंकि स्टेडी नहीं है ये, बार बार चार्ज फ्लो जो था ना वो बदल रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, उस केस में देख रहे हैं। तो हमने देखा कि टी से टी प्लस डेल्टा टी के दौरान चार्ज जो फ्लो हुआ टोटल कितना था, डेल्टा क्यू। तो टोटल चार्ज ये फ्लो हुआ और टाइम टेकन डेल्टा टी था। तो एट टाइम टी के ऊपर जो करंट होगा वो इतना होना चाहिए। लेकिन यहां हम चूंकि ये स्टेडी फ्लो नहीं है और जो आपका टाइम है डेल्टा टी काफी कम है, तो यहां हम क्या लगाएंगे, लिमिट, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यहां आपका इतना करंट फ्लो कर रहा है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई, और देखिए जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है तो इसको सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है डी क्यू अपॉन डी टी। तो फिर आपका ये हो जाएगा। चलिए करंट की यूनिट देखते हैं। ओके, यूनिट ऑफ करंट देखते हैं। यूनिट ऑफ करंट, देखिए करंट की एसआई यूनिट जो है वो कितनी होगी, एसआई यूनिट ऑफ करंट इंच एम्पियर क्या होगी, एम्पियर। इसको हम ऐसे लिखते हैं, कैपिटल ए से भी लिखा जाता है। क्लियर। अब चलिए डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर कितना होगा। ओके, 1 एम्पियर, इसको डिफाइन करते हैं कि 1 एम्पियर कितना होगा। फिर अब फार्मूला अभी अभी आपने देखा था ना करंट का, क्या था करंट का फार्मूला, वो था ना चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। तो देखिए चार्ज फ्लो, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो चलिए मैं यूनिट चार्ज ले लेता हूं, 1 कूलम हो गया। टाइम टेकन, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो उसको भी यूनिट ले लेता हूं, 1 सेकंड हो गया। तो 1 अपॉन 1 कटेगा तो भी कितना आएगा, 1। और फिर करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। यानी 1 एम्पियर किसके बराबर आ रहा है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। तो यहीं से 1 एम्पियर की डेफिनेशन दे देंगे। क्लियर। जैसे ये कोई वायर है तो हम कहेंगे कि इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है ना वो 1 एम्पियर है। कितना है, 1 एम्पियर है। करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू वायर इन 1 सेकेंड। अगर किसी वायर में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो उसमें से उस वायर में करंट कितना है, 1 एम्पियर। यहीं से बोल रहा हूं मैं, 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है किसी वायर में तो उस वायर में करंट कितना है, 1 एम्पियर। तो आप ये लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए ये कोई मैं पीस ले रहा हूं, चलिए मान लेते हैं यहां दोनों तरह के चार्ज फ्लो कर रहे हैं। ओके, यहां पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है इधर, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर फ्लो कर रहा है। नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, वो उधर फ्लो कर रहा है। देखिए जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं या नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लियर। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं उसकी वजह से जो करंट हो रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक करंट, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। और कन्वेंशनल जो डायरेक्शन होगी करंट की वो कौन सी होगी, जिधर आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। कन्वेंशनल डायरेक्शन। ओके,
तो करंट की दो डायरेक्शन होती है, जरा समझे। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है, और जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। तो फिर हम करंट की डायरेक्शन कौन सी लें, ये समझने वाली बात। देखिए, हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है ना, वो। जैसे आपने देखा होगा किसी वायर में हम ऐसे दिखा देते हैं करंट इधर फ्लो कर रहा है, मतलब करंट की डायरेक्शन कौन सी लेते हैं, जिधर आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है वो। अब मान लीजिए जैसे वायर, ये वायर में पॉजिटिव चार्ज थोड़ी ना फ्लो करता है, ये भी समझने वाली बात है। जैसे मैंने यहां पे बोल दिया कि वायर है, वायर में करंट इधर दिखा रहे, तो वायर में पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करता ही नहीं है, ये सोचने वाली बात है। तो फिर पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन कैसे लेंगे आप, देखिए जरा ध्यान से। मैं यहां सिंपली जो बात करना चाह रहा हूं वो वायर की नहीं कर रहा हूं। वो कहीं पर भी वायर है, या आपके पास कोई लिक्विड है, या आपके पास कोई गैस है, कोई भी कंडीशन है, चार्ज आपके पास दो ही तरीके के होंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, या नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन होगी, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है करंट की। अब जैसे मैं वायर का ही केस लूँ तो वायर के केस में जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उधर करंट की डायरेक्शन होगी। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि वायर के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो ही नहीं करता, फिर मैं क्या करूँ। अरे कोई बात नहीं, वायर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करते हैं ना, जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है आपके करंट की। क्लियर? आप दोनों तरीके से कह सकते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है वो, या जिधर आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट की डायरेक्शन होती है। अब आता है करंट क्या स्केलर क्वांटिटी है कि कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि करंट कैसी क्वांटिटी है, हमें पता होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं करंट के अंदर तो डायरेक्शन होती है, अभी अभी हमने पढ़ा डायरेक्शन होती है करंट की, तो है ना। और कौन सी डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मानी जाती है, या पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो कर रहा है वो डायरेक्शन मानी जाती है। करंट क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ओके। करंट क्या है बेटा आपका, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इस वायर में करंट है मान लो आई नॉट, और ये करंट इधर गया और ये करंट इधर गया, ये है I1 और ये है I2। तो I0 जो है वो आपके I1 प्लस I2 के ही बराबर होगा, जो मर्जी यहां पे एंगल हो, थीटा की चाहे जो मर्जी हो, आपका I0 I1 प्लस I2 के ही बराबर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस वायर को इस तरीके से मोड़ के ऐसे भी यूज कर लेंगे, तब भी इस वायर में करंट कितना रहेगा, I2 ही, और तब भी I1 और I2 कितने रहेंगे, I0 के ही बराबर रहेंगे। तो यहां मतलब डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मैं अगर ऐसे ले लूं, ये वायर ले लूं, ये और एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, इधर और इधर, ये I1 और ये I2 और ये इधर गया I0, तब भी आपका I1 और ये I2 और ये I0, तो तब भी आपका I0 कितना होगा, I1 प्लस I2। यानी यहां डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती है, करंट की चाहे जो डायरेक्शन हो, टोटल करंट क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ही होता है। तो इसलिए करंट क्या है फिर यहां पे, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहां वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं किए जाते हैं।